नमस्ते भाभी जी। अरे सोनम, आओ आओ। दिवाली मुबारक हो। तुम्हें भी। ये हाँ, उधर तो। कुमार भैया कहाँ हैं? गए हैं दूसरी पत्नी के पास। दूसरी पत्नी? ये बस्ती तो है उनकी दूसरी पत्नी। चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सुबह से निकल जाते हैं और हर घर में झांकते हैं। सबके पास नए कपड़े, दिए, पटाखे, मिठाई, किसी चीज की कमी तो नहीं। ये तो उनकी ग्रेटनेस है। लेकिन आपने दिवाली के दिन ये क्या हालत बना रखी है? त्योहार है ना, घर की सफाई तो करनी चाहिए। असली बात ये है कि दर्जी अभी तक नए कपड़े सीकर नहीं लाया। बीबी जी कपड़े। मैं ले आती हूँ। अच्छा लाओ। थैंक यू। अरे वाह, बड़े अच्छे कपड़े बनाए कुमार भैया ने। ये तुम्हारे कुमार भैया के नहीं है, ये मेरे भाई के हैं। आपके भैया के? हाँ। लेकिन आपने तो कहा था कि कुमार भैया और आपका कोई रिश्तेदारी नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें ये बताया था ना, शायद भगवान ने सुन लिया होगा। उसके दूसरे दिन ही एक लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा भाई भेज दिया मेरे लिए। वो जो आपकी पायल थी ना, वो भीमा को मिल गई थी। हर वक्त अपनी जेब में लगाए रखता है। कहता है कि छोटी मालकिन की अमानत है, अपने हाथों से लौटाऊंगा। भाभी, ये पायल शायद मेरे भाई की है, बिस्तर तो उसी का है। लेकिन इतनी छोटी पायल? क्या आपके भाई का नाम भीमा है? हाँ। अरे तुम्हें कैसे मालूम? अगर आपके भाई का नाम भीमा है और अगर ये पायल उसी की है, तो समझ लीजिए ये दिवाली मेरी जिंदगी की सबसे कीमती दिवाली है। जल्दी आओ, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कपड़े, पटाखे, मिठाई, सब कुछ। अरे ये सब छोड़, देख तो कौन आया है। पहचाना? छोटी मालकिन। भीमा, तुम लोग बातें करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ, आप कितनी बड़ी हो गई छोटी मालकिन। तुम भी तो बड़े हो गए हो। आप ठीक तो है ना? विदेश जाके भीमा को तो भूल गई होंगी। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा याद करती थी। तुम्हारे पास तो मौसी थी जिनसे तुम मेरे बारे में बात कर लिया करते थे। लेकिन मेरे पास तो मेरा दिल ही था, या तुम्हारे गीत के वो बोल जो तुम बचपन में मेरे लिए गाया करते थे। आपको वो गीत याद है? गीत, धुन, इस पायल की वजह से तुम्हारा मार खाना, हमें हर बात याद है भीमा, हर बात। हमें यकीन था आप हमें भूलेंगी नहीं, इसीलिए पायल हमने संभाल कर रखी थी। ये पायल हमने चुराई नहीं थी, आपके पैर से गिर गई थी। पर अच्छा हुआ ये गिर गई थी। इसकी वजह से हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि आप हमसे दूर हैं। मैं ना कभी तुमसे दूर थी और ना कभी दूर रहूंगी भीमा। छोटी मालकिन। छोटी मालकिन मैं तुम्हारे लिए बचपन में थी। होश संभालने के बाद मेरे दिल ने तुम्हें अपना मालिक माना है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं ऐसी हिम्मत के सारे बड़ी हुई हूँ भीमा। छोटी मालकिन। छोटी मालकिन नहीं, सोनम। मुझे मेरे नाम से पुकारो भीमा। छोटी मालकिन, ये हम। तुम्हें हमारी सौगंध तोड़ दोगे क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हम दुनिया छोड़ सकते हैं, आपकी सौगंध तो क्या, सपने में भी दिया हुआ आपका हुक्म नहीं तोड़ सकते। तो फिर हमें हमारे नाम से पुकारो भीमा।
बोलो ना भीमा, हमारे कान तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के लिए बेकरार हो रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। सोनम। फिर से बोलो भीमा। सोनम। क्या? उस हरामखोर ने हमारा हुक्म मानने से इनकार कर दिया? इनकार नहीं मालिक, काम करने से पहले वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। हम जानते हैं वो क्या चाहता है। जब तक घोड़े की लगाम और भीमा जैसे गुलाम की खाल न खींची जाए, वो काबू में नहीं रहते। उस हरामखोर को हमारे सामने पेश किया जाए। अरे भीमा। अरे मुनीम जी। मालिक वापस आ गए, तुम्हें जल्दी फार्म हाउस पे बुलाया। जी। अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी चलो आओ। कुमार अब तक जिंदा क्यों है भीमा? मालिक, कुमार बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। वो जिंदा क्यों है? मालिक, उनकी पत्नी ने हमारी जान बचाई, हमें भाई बनाया। वो जिंदा क्यों है? मालिक, कुमार बाबू सारी बस्ती के लिए देवता हैं, उन्हें मानना ठीक नहीं है मालिक। भीमा! तू कौड़ी के गुलाम अपनी औकात भूलकर हमको मशवरा देता है। हम तुझे अभी सबक सिखाते हैं। रामू, हरिया, बिरजू, जी मालिक। बांध दो इस कुत्ते को। मालिक, हमारी मारी इसका भौंकना बंद कराएगी। मालिक, बांध दो। हमारी बात सुनिए मालिक। मालिक, मालिक, बांध दो। हमारी बात सुनिए मालिक। मालिक, मालिक वो बहुत अच्छे आदमी है मालिक। हमारे सामने दुश्मन की तारीफ करता है गुलाम। मालिक, कान खोल कर सुन ले। कुमार को खत्म किए बगैर अगर तूने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। भीमा, 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 तुम्हारी हालत किसने की भीमा? उठो भीमा, भीमा, भीमा। पिताजी आ गए। नहीं, पिताजी, किसी ने भीमा को मार मार के बेहाल कर दिया। तुम्हें यह खबर किसने दी? मैं खुद उसे यहाँ उठा कर लाई हूँ। यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? वो आपका खास आदमी है, आपके लिए जेल तक गया है। तुम जरूरत से ज्यादा बोलने लगी हो सोनम। पिताजी, इंसान अगर कुत्ते बिल्लियों को भी पालता है ना तो उनसे भी लगाव हो जाता है। भीमा तो फिर भी इंसान है, वो इंसान जिसके बाप दादाओं ने आपकी सेवा में अपनी जान तक दे दी, जो हमारे खानदान में एक खानदान के मेंबर की तरह रहा है। जबान को लगाम दो। 2 टके के आदमी को हमारे खानदान का मेंबर कहकर तुम इस खानदान की तौहीन कर रही हो। जिसने अपने खून पसीने से आपकी सेवा की हो उसकी तकलीफ पर ध्यान न देना भी अच्छे खानदान की तौहीन है। काश तुम हमारी बेटी ना होती। काश हम एक अच्छे बाप की तरह तुम्हें इतना प्यार ना करते तो तुम्हारी जबान खींच लेते। हमारे आगे तुम उस गुलाम का नाम ले रही हो, उसे हमारे सामने लाए बिना तुम घर से धक्के मार मार कर बाहर निकाल दोगी, यह हमारा हुक्म है। और मैं इस हुक्म को मानने से इनकार करती हूँ। आपका दिल पत्थर का हो सकता है, आपको अपने टुकड़ों पर पले हुए गुलाम से नफरत हो सकती है, लेकिन मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती। उसकी सेवा, उसकी भक्ति का नतीजा ये नहीं है पिताजी। इस इनकार को मैं बाप के लाड़ की वजह से पैदा होने वाली बेटी की नादानी समझूं या बगावत?
हमदर्दी जो एक इंसान को इंसान के साथ होती है, दोस्ती जो एक बचपन के साथी के साथ होती है, प्यार जो बड़े होने पर एक लड़की लड़के से करने लगती है। हमारे सामने उस नमक हराम के प्यार का दम भर रही हो जिसके बाप दादा हमारी झूठी हड्डियों पर पलते रहे। उस जलील इंसान की बात कर रही हो जो हमारी ठोकरों में जिया है और हमारी ठोकरों में मरेगा। हम उस हरामजादे का नामो निशान मिटा देंगे। पिताजी रुकिए पिताजी। तुम आज के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगी। चलो अंदर। ये क्या कर रहे हैं? हरामजादा भीमा, उसने हमारी बेटी के दिल में जगह बना ली है। हम उसकी दुनिया खाली कर देंगे। और खुद फांसी के तख्ते पे चढ़ जाओगे सर मुंडवा के। याद है मजदूर को मारा था तो माफी मांगनी पड़ी थी। इसको मारोगे तो कानून से डरकर हम अपनी इज्जत पर कीचड़ नहीं उछलने देंगे। बनवारी, इज्जत पर लगने वाले कीचड़ को साफ करने के और भी कई तरीके हैं सर मुंडवा के। तू यहाँ क्या कर रहा है? जीजा जी अभी तक घर नहीं पहुंचे क्या? तू घर जाने को कह रहा है ना, लेकिन दीदी इस हालत में देखेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। मैं रातें ही बिट्टू, तू भी जीजा जी का वफादार है और मैं भी मालिक का वफादार हूं। मेरा मालिक कहता है कि तेरे मालिक को मार डालूं। अब तू ही बता बिट्टू, ऐसे देवता समान आदमी को कौन मार सकता है? तेरे को इसका खून करना है सर मुंडवा के। अरे सर मुंडा भी नहीं कर सकता क्या? मजाक मत करो शेरा दादा, ये बहुत सीरियस मामला है। अरे मजाक तो तेरा भाई कर रहा है। अब बताओ, किसी का खून करने के लिए सर मुंडाने की क्या जरूरत है? खैर, ये है कौन? इसका नाम है कुमार। सोनम मिल के मजदूरों का नेता है सर मुंडवा के। अरे फिक्र मत करो सेठ, शेरा पैसे के लिए किसी का भी खून कर सकता है, चाहे वो नेता हो या अभिनेता। पूरे 1 लाख रुपए लगेंगे। ये लो 50,000 एडवांस। खून तय करेगा लेकिन कत्ल का इल्जाम और किसी के सर पे होगा सर मुंडा के। वो कैसे? तय मारने के बाद उसके हाथ में ये पायल थमा देना सर मुंडा के।
इंस्पेक्टर, वो हत्यारा कौन है जिसने पूरी बस्ती को अनाथ कर दिया? नाम और पता तो नहीं मालूम, लेकिन उसकी एक निशानी कुमार बाबू के हाथ से जरूर मिली है, ये पायल। लेकिन ये पायल तो हमारी है। इसका मतलब खून तुम्ही ने किया है? नहीं इंस्पेक्टर, ये गुनाह हम कैसे कर सकते हैं? ये हमारे जीजाजी थे, हमारी दीदी के पति थे। दीदी, आपकी सौगंध, हमारा यकीन कीजिए, हमने ये खून नहीं किया। तूने हमारे मजदूर साथियों का सहारा छीना है, हम तुझे जिंदा नहीं नहीं, यकीन कीजिए, हमने ये खून नहीं किया। गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर, नहीं। ये सच है छोटी मालकिन, पुलिस की गोली से भीमा मारा गया और उसकी लाश समुद्र की खाड़ी में पता नहीं कहां बह गई।